दोस्तों मेरे चैनल लर्न विथ रोहित में। और आज मैं आपको सिखाऊंगा बोर्ड मास नियम। बोर्ड मास नियम में दोस्तों क्या होता है कि इस तरह के सवाल जो बोर्ड मास नियम के द्वारा किए जाते हैं वो कक्षा 6, 7 और 8 के बच्चों के लिए बहुत काम के होते हैं। इसलिए मैं आज सिखाऊंगा बोर्ड मास नियम के कुछ सवाल, तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों। जैसा कि बोर्ड मास हम जानते हैं, बोर्ड मास में बी का मतलब होता है ब्रैकेट यानी कि कोष्टक, ऑर्डर यानी घात या वर्ग, डी यानी होता है डिवीजन यानी कि भाग, एम यानी होता है मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा, और ए यानी होता है एडिशन मतलब होता है जोड़, और एस मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। तो हम बाएं से दाएं की ओर चलते हुए इन सवालों को हल करेंगे। जैसा कि मैंने यहाँ पर पहला सवाल हल किया हुआ है दोस्तों, 25 माइनस कोष्टक 12 भागे 3 गुणे 2 लिखा हुआ है। तो हमने 25 माइनस, तो 3 से पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट वाला सवाल, ठीक है, हल करेंगे। तो 3 से भाग दिए 12 को तो 4 आया, और गुणे 2, तो 25 माइनस 4 गुणे 2, तो 25 माइनस 8, तो 25 में से 8 के गुणे दोस्तों क्या आया, 17। तो ये हमारा हो गया क्या, आंसर। उसी प्रकार दूसरा सवाल देखते हैं दोस्तों। तो इसी में पहले ब्रैकेट वाले सवाल को हल करेंगे। तो दिया हुआ है 15 माइनस 3, तो 15 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 12। फिर प्लस लिखा है तो प्लस लगा देंगे और फिर इसको हल करेंगे। तो 6 से भाग देंगे 18 को, तो 6 त्रिक 18, तो 12 और 3 कितना हो गया दोस्तों, 15। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों 15, ठीक है। उसी प्रकार हम तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरे सवाल में दिया हुआ है 50 भागे 5 गुणे 6 प्लस 4 माइनस 8। तो हम इसको भी हल करेंगे दोस्तों। तो जैसा कि हम पहले क्या करेंगे, एडिशन। तो 5 से भाग देंगे जब 50 में, तो क्या आएगा दोस्तों, 5 दाहम 50, 10 आ गया। उसी प्रकार आगे लगाएंगे गुणा। अब फिर इसको हल करेंगे तो 6 और 4 जोड़ देंगे तो दोस्तों आएगा 10। फिर माइनस है तो माइनस लगा देंगे। अब बोर्ड मास नियम के हिसाब से हम इसको चाहे तो इसको चाहे इसको ऐसा नहीं कर सकते। तो पहले क्या करेंगे हम, मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन में आएगा क्या दोस्तों, 10 दाहन 100 माइनस 8। अब इसका करेंगे सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाओ। तो 100 में 8 जाएंगे दोस्तों तो आएगा कितना, 92। ये आ गया दोस्तों पहला सवाल, ठीक है। उसी प्रकार हम आगे देखते हैं सवालों को। तो आगे जैसे कि सवाल दिए हुए हैं, जैसा कि दिया हुआ है 50 माइनस बड़ा ब्रैकेट 18 भागे कोष्टक 3 का स्क्वायर माइनस 6 कोष्टक बंद गुणे 4। तो हम इसका हल करेंगे दोस्तों। इसमें आप बोर्ड मास का पूरा नियम यूज हो जाएगा। देखिए कैसे, 50 हमने लिखा, ये किया, कोष्टक लगाया, फिर 18, फिर भागे। अब इसको 3 का स्क्वायर यानी कि 3 का 2 बार गुणा, तो 3 इंटू 3 क्या है, 3 त्रिकाइन 9 माइनस 6। उसके बाद ये कोष्टक बंद हो जाएगा दोस्तों, गुणे 4। उसी प्रकार आगे हल करेंगे, 50 माइनस ये 18 कोष्टक बंद, फिर 18 भागे 9 में 6 जाएंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। ये कोष्टक बंद हो जाएगा दोस्तों, फिर गुणे 4। फिर 50 माइनस 18 भागे 3, फिर क्या है, गुणा 4। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, पहले इसका क्या करेंगे, भाग देंगे। तो 3 में 18 का भाग, 18 में 3 का भाग देंगे, 3 18 गुणे 4। उसके बाद हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन। तो 6 को 24, 50 में 24 घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 10 में 4 गए 6, और ये बन जाएगा 4, तो 4 में 2 गए 2। हमारा आंसर आएगा दोस्तों 26। उसी प्रकार से अगला सवाल भी है दोस्तों। 25 और 5, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 20 प्लस 36 भागे 6 दूनी 12 माइनस 2 का 2 बार गुणा तो 4, तो 20 प्लस इससे भाग देंगे इसमें तो 12 12 12 24 12 23 36 माइनस 4। अब बोर्ड मास नियम के हिसाब से पहले करेंगे क्या, एडिशन माने कि जोड़। 20 3 23 माइनस 4, तो 23 में 4 जाएंगे तो कितना है दोस्तों,
तो ये 13 में 4 गए तो ठीक है दोस्तों, ये समझ में आया आपके कैसे हुआ। इसको हमने घटा दिया, फिर 25 में 5 घटा दिया तो 20 आ गया, प्लस 36 था 36 लिख दिया, फिर ये 6 दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो 12 आ गया, इसका से 4 तो ये 20 हो गया। ये फिर कितना हो गया 36, 36 अब 12 से भाग देंगे इसमें तो 12 12 बातें 36 आ गया और ये 4 आ गया। फिर 20 और 3 को जोड़ दिए तो 23 आ गया और माइनस कितना हो गया दोस्तों 4 हो गया। ठीक है, तो इसको घटाएंगे तो आएंगे दोस्तों 19। ये आ गया आपका आंसर। अब एक सवाल दोस्तों मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये वाला सवाल आप हल करके मुझे कमेंट में इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा प्लीज़। थैंक यू।